2 जनवरी 2023 शाम 3:50 में मेरा एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट का ममता बनर्जी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। हर हादसे के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई ना कोई मसला जरूर होता है और मैं उसे समझाऊंगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, जो बड़ा रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 2 जनवरी 2023 शाम 3:50 में वेस्ट बंगाल के कोलकाता राजा बाजार से सियालदा जाने वाली सड़क के बीचों बीच में मेरा हादसा हो जाता है। जब मैं बाइक चला रहा रहता हूं तभी एक स्कूटी आकर मुझसे टकरा जाती है और मैं गिर जाता हूं। और अल्लाह के करम से मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन मेरे दाएं पैर में बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा जख्म हो जाता है। दाएं पैर के घुटने में बहुत ज्यादा, हड्डी में तो चोट नहीं लगती लेकिन एक गहरा जख्म हो जाता है। अब मैं ये बहस करता कि किसी की गलती है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो तमाम बहसों मुबाहिसे के बीच सब कुछ छोड़कर सिर्फ मैंने ये जानने की कोशिश की कि मेरे साथ साथ और किसी को तो चोट नहीं लगा। तो पता चला कि किसी और को कोई इंजरी नहीं हुई है, सिर्फ मुझे ही चोट लगा है। तो मैं जल्दी से अपना बाइक लेता हूं और पास ही एनआरएस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता हूं, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। और जैसे ही एनआरएस के मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता हूं तो वहां पर इतनी भीड़ थी, इतनी खलबली थी, लोग ज्यादा थे, डॉक्टर कम थे, काउंटर सिर्फ एक खुला हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा चिल्लम पुकार करने की वजह से उन्होंने जल्दी से मेरा टिकट बनाया और मेरे हाथ में इंजेक्शन दिए और फिर मुझे फर्स्ट फ्लोर जाने को कहा। और जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर में गया तो फर्स्ट फ्लोर में भी इमरजेंसी में लाइन लगा हुआ है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जला हुआ है, कोई और परेशानी में मुब्तला है, लाइन लगा हुआ है ड्रेसिंग करवाने के लिए, मरहम पट्टी कराने के लिए। लेकिन वहां पर भी मैंने काफी चिल्लम पुकार किया कि इमरजेंसी में ऐसे हालात क्यों है, डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं है, यहाँ के हालात इतने खराब क्यों और गरीब का कोई सुनने वाला क्यों नहीं है। तभी एक डॉक्टर आता है और वो मुझे तमाम लाइन से पहले ही मुझे वो अंदर ले जाता है। अब जहां पर मेरा ड्रेसिंग किया गया, वो जो रूम था, वहां पर अब देखोगे तरह तरह के पेशेंट मौजूद थे। साफ सफाई थोड़ा सा ठीक ठाक ही थी, लेकिन जहां पर मैं था वहां पर काफी ब्लड, दूसरा पेशेंट का काफी ब्लड गिरा हुआ था। और जिस स्ट्रेचर में मुझे लिटाया गया, आप हैरान हो जाओगे कि 21st सेंचुरी में किसी सरकारी हॉस्पिटल में इतना खराब स्ट्रेचर मौजूद है। वो ऐसा हिल रहा था, मुझे लगता है कि मैं यहां से गिरकर दोबारा इंजर्ड हो जाऊंगा और ज्यादा मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा तैसा मैं वहां चढ़ा, वहां लेटा और एक उस घटिया हॉस्पिटल, सरकारी घटिया हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर मुझे मिला। उस डॉक्टर ने काफी मेरी सहायता की, काफी मदद की और एज सुन एज पॉसिबल उसने मेरी ड्रेसिंग भी कर दी। बहुत अच्छी तरीके से उसने मरहम पट्टी की और मरहम पट्टी करने के बाद वो भी जानता था कि स्ट्रेचर की हालत अच्छा नहीं, लेकिन वो क्या कर सकता है। और मुझे यकीन मानिए कि कोई भी मुस्लिम डॉक्टर मुझे वहां मिला ही नहीं। यह एक बंगाली कम्युनिटी का डॉक्टर था, बेहतरीन डॉक्टर था। और उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन में दवा प्रिस्क्राइब करने लगा। अब यहाँ खास बात यह थी कि जो दवा उसने मेरे लिए लिखी थी, उस प्रिस्क्रिप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये पहले बात तो ये मेरा बैंडेज उसने कर दिया है बहुत फिनिशिंग के साथ, काम बहुत फिनिशिंग के साथ। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन था उसमें देखोगे जो 3 टिक लगा हुआ है, उस 3 टिक में लिखा है कि उसने मुझे टेटनस सुई दे दिया है, वोवेरन दर्द का इंजेक्शन दे दिया है और गैस का इंजेक्शन उसने मुझे दे दिया है। और साथ ही जो ड्रेसिंग था वो भी कंप्लीट हो चुका है दाएं पैर में। अब जो दवा उसने लिखा है, उसने कहा कि ज़ेरोडोल्पी एक दर्द का दवा है जो काफी महंगा है। उसने कहा वो खाना पड़ेगा 3 टाइम। और क्लेवम 625 जो एक महंगा दवा है वो खाना पड़ेगा 3 टाइम। और ओमेस 20 जो एक महंगा दवा है वो खाना पड़ेगा 3 टाइम। मैं आपको दवा दिखाना चाहूंगा कि वो दवा, तो सरकारी अस्पताल में जहां पर दवा फ्री के मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर दवा अवेलेबल नहीं था। तो मुझे बाहर से इन दवाओं को परचेस करना पड़ा, जिसमें से एक जो एंटीबायोटिक है जो कि बहुत जरूरी था, ये क्लेवम 625। इसका जो प्राइस है वो है 204 रुपया। अब आप सोचो, एक रिक्शा चलाने वाला, एक तिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो दिन भर हॉस्पिटल में धक्के खाता है और फिर भी अगर उसको हॉस्पिटल में दवा फ्री का ना मिला तो 200 रुपये उसके जेब से जाएंगे। दूसरा दवा ज़ेरोडोल्पी, जिसकी कीमत ये देखिए 66 रुपये है। ये पैसे बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जिनकी कमाई ज्यादा नहीं है, जो लोग बहुत मेहनत मजदूरी से अपने घरों को चलाते हैं, जो बहुत मुश्किल रोज के 200-300 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से दवा लाएगा। और ये एक दवा है ओमेस 20, जिसका कीमत अप्रॉक्स 64 रुपये है। यानी ये टोटल जो दवा है, ये दवा 350 रुपये का दवा डॉक्टर ने मुझे लिखा और ये दवा मजबूरन मुझे बाहर से परचेस करना पड़ा। पर सवाल ये नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकता था और मैंने ले लिया। सवाल ये है कि गरीब का किया, वो गरीब जो दिन भर बहुत मुसीबत से पैसे कमाता, उसका किया। और ये देखो, ये मेरा पैंट है, ये देखो, ये हाल देखो इसका, ये देखो, ये पूरा फट चुका है। ये देखो, ये वॉश करा लिया है मैंने, इसीलिए ये थोड़ा कम गंदा दिख रहा है। तो यहाँ से पूरा स्लाइडिंग हो गया। अगर ये पैंट, ये पूरा शॉक एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर, इसीलिए घुटने में कम चोट लगा। अगर ये
अगर थोड़ा सा और कमज़ोर पॉइंट होता तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा चोट लग सकता था, पर अल्लाह के करम से चोटें बचों। अब सवाल यह है कि मेरा एक्सीडेंट का ममता बनर्जी से क्या कनेक्शन है। अब मैं आपको कनेक्शन समझाता हूं। जो इल्जाम मैंने सरकारी हॉस्पिटल के बारे में लगाया है वो इल्जाम खुद ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के सरकारी हॉस्पिटल के बारे में लगा चुकी हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो 1-2 ही महीने पुराना है, जिसमें ममता बनर्जी जो खुद वेस्ट बंगाल के सीएम और हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल की हालत खराब है, वो लोग गलत इलाज करते हैं, वो लोग मरीजों का सही इलाज नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई है क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को खुद ही दावा किया कि उनके पैर में लगी चोट का अस्पताल में गलत इलाज किया गया था। गलत इलाज के कारण उनके पैर में संक्रमण सेप्टिक हो गया था। इस कारण उन्हें 10-12 दिनों से आईवी इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। तो जिस वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर का इलाज सही से नहीं हो रहा होगा, आप सोचो उस वेस्ट बंगाल में गरीबों का इलाज क्या होता होगा। जब चीफ मिनिस्टर का गलत इलाज हो सकता है और बाद में उनको प्राइवेट में जाकर और इंजेक्शन लेना पड़ रहा, महंगा महंगा इंजेक्शन। अगर यही गलत इलाज किसी गरीब इंसान का अगर हो रहा है तो वो तो मर जाएगा, उसका तो इलाज होने का सवाल ही पैदा नहीं है। वही आप देखोगे ममता बनर्जी का शाही फरमान गरीब के लिए क्या है। गरीब के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने कहा है कि अगर जान का खतरा हो तो ही आप सरकार द्वारा दिया गया स्वास्थ्य साथी कार्ड का इस्तेमाल प्राइवेट हॉस्पिटल में कीजिए, वरना आप उस कार्ड को दिखाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कीजिए। एक कार्ड है स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो वेस्ट बंगाल में पूरे लोगों को नहीं है, 10%, 5% लोगों का बना हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि करोड़ों लोगों का बना हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ ही लोगों के पास ये कार्ड है। अब ये कार्ड दिखाकर प्राइवेट में इलाज कराने की जगह सरकार करे या गवर्नमेंट में इलाज करे। अरे भैया, सरकारी अस्पताल तो फ्री का इलाज होता है, वहां पर तो किसी भी प्रकार के कार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल में भी कार्ड दिखाकर इलाज कराना है, तो जिस गरीब के पास कार्ड नहीं है उसका सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं हो सकता है। ये कौन सी सरकार चल रही है, कैसी सरकार चल रही है। सर के ऊपर सब कुछ जा रहा है। वेस्ट बंगाल के गरीब लोग इनको वोट क्यों कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार के कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जाना है, आपको अपना इलाज कराना है, चाहे गंदा अस्पताल हो चाहे अच्छा अस्पताल हो, फ्री का इलाज सिर्फ सरकारी में ही होता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखाना पड़ेगा, तब सरकारी अस्पताल में आपका अच्छा इलाज कराया जा सकेगा। ये तस्वीर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरफ आपको सरकारी घटिया गंदा हॉस्पिटल दिखेगा, एक तरफ आपको प्राइवेट साफ हॉस्पिटल दिखेगा। यकीन मानिए वेस्ट बंगाल में जो बजट है वो सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर बनाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी इस तरीके का सरकारी अस्पताल अगर होगा, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये तस्वीरें कोई फेक नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से जाकर खींची है। मेरा मोबाइल भरा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल की तस्वीरों के बारे में। ये तस्वीरें हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे हैं और सरकारी हॉस्पिटल खराब क्यों हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर ये इंजरी, अगर ये एक्सीडेंट मेरा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वेस्ट बंगाल में सरकारी हॉस्पिटल कितना खराब हालात है। लोगों का इलाज सही से नहीं हो रहा है, दवा उनको नहीं सही से मिल रहा है, महंगा दवा अगर बाहर से ही लेना पड़ेगा तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लगाने का फायदा क्या है। और जो तिहाड़ी मजदूर बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसको छोटा सा बीमारी अगर बुखार हुआ है, उसको दवा लेने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल से खींची है। 3 घंटे 1 घंटे अगर दवा लेने में लगेगा, डॉक्टर दिखाने में अगर 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा का टिकट का लाइन करने लगेगा, अगर दिन भर में 6-7 घंटे एक गरीब हॉस्पिटल में ही गुजार देगा तो फिर बाद में कमाएगा कैसे। सरकार तो जॉब दे नहीं रही है, तो टीएमसी हो या बीजेपी हो, अच्छे हॉस्पिटल स्कूल बनाना इनके बस की है ही नहीं। लेकिन अगर आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ओवैसी हॉस्पिटल का मुआयना करोगे, जिसकी वीडियो मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाई है, खुद जाकर हैदराबाद में मैंने देखा है, सरकारी हॉस्पिटल फेल है इनके हॉस्पिटल के सामने, प्राइवेट हॉस्पिटल फेल है इनके हॉस्पिटल के सामने। अगर एक विधायक होकर इतने बेहतरीन हॉस्पिटल ये बना सकता है, तो फिर ममता बनर्जी एक सीएम होकर ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना पाती है। ये फेलियर है। वेस्ट बंगाल के लोगों को समझना चाहिए, अगर आपको बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए जहां पर आप फ्री का और पूरा इलाज करा सके, और प्राइवेट से अच्छा अगर आपको इलाज चाहिए, तो आपको एमआईएम को वोट देना पड़ेगा, ना कि टीएमसी को। और जहां तक मेरे पैर का कंडीशन है तो इसकी मरहम पट्टी मैं खुद ही फिलहाल कर रहा हूं, तो ये इस वक्त कंडीशन पहले से बेटर है, बेहतर है। और दुआओं की गुजारिश है कि आप सब प्लीज दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि इसी की वजह से 5 दिन से चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। और ये मेरे लिए कोई झटका या धक्का नहीं था, ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जब तक गरीबों के दर्द को मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तो उनके लिए सॉल्यूशन कहां से ढूंढूंगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब वेस्ट बंगाल में एमआईएम का जितना हो सके उतना ज्यादा समर्थन कीजिए, ताकि जो पीड़ा गरीब झेल रहा है, चलो आज अल्लाह ताला ने मुझे इस कैपेसिटी में रखा है कि मैं बाहर से दवा खरीद कर खा सकता हूं, लेकिन जो गरीब का कैपेसिटी में नहीं है वो क्या करेगा। उसके पास बेड नहीं है, जमीन में लेटा हुआ, भगदड़ मचा हुआ है। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल जाओ, भगदड़ मचा हुआ है।
तो ये बहुत बुरी बात है और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा आप सब इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि वेस्ट बंगाल और पूरे भारत के कोने कोने में ये मैसेज पहुंच जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर अच्छा नहीं है तो आपको वहां की सरकार को वोट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आप सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सहमत है या फिर ओवैसी साहब जैसा हॉस्पिटल आप भी वेस्ट बंगाल और पूरे भारत में देखना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।